हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खास किस्म के लोगों के हाथों में पाई जाती है, क्योंकि अगर ऐसी रेखा किसी के हाथों में पाई जाती है तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जिन रेखाओं के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें से कोई एक रेखा भी अगर किसी व्यक्ति के हाथों में हुई तो फिर वह व्यक्ति परम भाग्यशाली बनता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी निर्णायक फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों हाथों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई रेखा किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में मौजूद है तो फिर उस रेखा का फल ज्यादा अच्छा होता है या फिर ज्यादा सटीक होता है। और अगर कोई भी रेखा इतना ही महत्वपूर्ण होती है तो फिर उसके द्वारा दिए गए संकेत हथेली के लगभग सभी प्रमुख रेखाओं द्वारा भी दिए जाएंगे, जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। और जहां पर हमारे सफलता और असफलता की बात आती है वहां भाग्य रेखा और सूर्य रेखा बहुत अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, हमारी हथेली में जहां पे हमारी हथेली समाप्त होती है, इस स्थान पर 2 या 3 रेखाएं हमारी हथेली को बंद करती हुई आपको नजर आएगी, जिसे मणिबंध की रेखा या ब्रेसलेट लाइन कहते हैं। ये मणिबंध की रेखा हमारी हथेली की सीमा तय करती है, यानी कि इस स्थान पर हमारी हथेली समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारी हथेली में जो मिडिल फिंगर होती है, इसके नीचे इस स्थान पर जो पर्वत होते हैं उसे शनि पर्वत कहते हैं, और हमारी भाग्य रेखा भी इसी स्थान पर समाप्त होती है। भाग्य रेखा के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका आपको लिंक ऊपर आई बटन में देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो में जाकर के हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा मणिबंध की रेखा से निकलकर सीधे शनि के पर्वत पर जाती है तो फिर ऐसी रेखा बहुत भाग्यशाली होती है। और इसी रेखा के शुरुआत में अगर मछली का साइन हो या किसी प्रकार का भी इस प्रकार का अच्छा साइन आपको देखने को मिले, चाहे वो लोटस साइन हो या मछली का निशान हो, तो फिर ये भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के भाग्यवान होने का निश्चित संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। दूसरी रेखा दोस्तों, अगर भाग्य रेखा सीधी हो, भले ही वो मणिबंध से ना निकले, लेकिन वो सीधी हथेली के ऊपर शनि पर्वत तक जा रही हो और चंद्र के पर्वत से निकलकर एक और भाग्य रेखा ऊपर आकर शनि रेखा के साथ या फिर भाग्य रेखा से मिलकर ऊपर की ओर जा रही हो, जिसे आप दोहरी भाग्य रेखा भी कह सकते हैं, तो ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के भाग्यवान होने का जो संकेत होता है उसे दोगुना कर देता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सफल होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हथेली में ये जीवन रेखा होती है, यहाँ से नीचे की ओर मस्तिष्क रेखा जाती है और सबसे ऊपर हृदय रेखा होती है। इस हृदय रेखा में अगर आपको ऊपर की ओर त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे और फिर नीचे की तरफ भी एक त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे, तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है इस तरह से। और अगर ऐसा चतुर्भुज किसी भी व्यक्ति के हाथों में होता है तो वो बहुत ज्यादा संपत्ति के मालिक बनते हैं, और ये चतुर्भुज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा संपत्ति के मालिक बनते हैं ये। और इस आयु का निर्णय आप कैसे करेंगे कि हृदय रेखा में आयु निर्णय आप इस स्थान पर कर सकते हैं, और फिर जीवन रेखा में भी ऐसे ही इस स्थान से कुछ शुभ संकेत आपको जरूर मिलेंगे, जैसे कि जीवन रेखा से उठती हुई सफलता की रेखा, या फिर इस तरह के कुछ अच्छे संकेत, त्रिभुज के संकेत या किसी भी तरीके के संकेत आपको जीवन रेखा में भी इस आयु में जरूर मिलेंगे। आयु का निर्धारण आप अगर नहीं करना जानते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मेरा वो वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने जीवन रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा में आयु निर्णय आपको सिखाया है। दोस्तों, ये थी 3 प्रमुख रेखाएं, जो कि 2 मैंने भाग्य रेखा के बारे में बताया और एक हृदय रेखा में चतुर्भुज के बारे में बताया। इनमें से कोई भी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथों में दिखती है तो फिर वो चरम भाग्यशाली होते हैं, और वो इतना
तरक्की करते हैं कि वे खुद भी नहीं जानते कि वे इतना ऊंचा जा सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।